कराची के इलाके सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में आग से ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। मुतासरा दुकानों की तादाद 250 से 300 हो गई। ताजरों का कहना है मार्केट के बाज़ हिस्सों में अब भी आग लगी हुई है। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिससे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मुतासर हुआ। दुकानों के साथ गोदाम भी जल गए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाईकोर्ट जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जमानत पर छूटने नहीं चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना एम शमीम का अपने मुसद्दिका हलफनामे में इंकशाफ। कहा वो इस वाक़े के गवाह थे। जुलाई 2018 में साकिब निसार फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आए। बेगमात साथ बैठी थी जब उन्होंने पहले अपने रजिस्ट्रार और उसके बाद हाईकोर्ट के जज को हिदायत दी। साकिब निसार ने कहा, समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा उन्होंने मातहत जजेस को कोई अहकामात नहीं दिए। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का कहना है कि उनके बारे में खबर हकाइक के मुनाफी है। वो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दें। राना शमीम चीफ जस्टिस जीबी की हैसियत से तौसी मांग रहे थे, जो मंजूर नहीं की। एक बार राना शमीम ने एक्सटेंशन ना देने का शिकवा भी किया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पस पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। इस सच्चाई का जाहिर होना अवाम की अदालत में नवाज शरीफ मरियम नवाज की बेगुनाही का एक और सबूत है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान से मंसूब एक हैरत अंगेज स्टोरी नज़र से गुजरी। आप किसी जज के पास चाय पीने जाएं, वो आगे से फ़ोन मिलाकर बैठा है। वो जज सामने ही ऐसी हिदायत जारी करे कि किसी मुल्जिम की ज़मानत लेनी है या नहीं लेनी। मुल्जिम भी कोई आम आदमी नहीं, मुल्क का वजीर आज़म। ये भी कहा मरियम नवाज ने कहा लंदन क्या पाकिस्तान में भी उनकी जायदाद नहीं, अब अरबों की जायदाद सामने आ चुकी, इसका जवाब दें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। स्मॉग के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर बीमारियां फैलने लगीं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं फ़ज़ाई आलूदगी दमा, सांस, दिल के मरीजों और बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज 2 इजलास बुला लिए। सियासी सूरत हाल और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर सीनियर वज़रा का इजलास कुछ देर में होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी बात होगी। पार्टी तर्जुमानों का इजलास 3:45 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। PDM का वर्चुअल इजलास से पहर 3 बजे तलब। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों, आइंदा की हिकमत अमली, वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात, समंदर पार पाकिस्तानी नैब ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी। कोयटा में चीनी की कीमत में मजीद कमी। 1 किलो चीनी की कीमत 13 रुपए की कमी से 110 रुपए हो गई। 5 रोज के दौरान चीनी की कीमत में 50 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ अमलाक की गैर कानूनी फरोख्त का नोटिस ले लिया। अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक आज खुद नोटिस में DGFIA अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने सारी जायदादें फरोख्त कर दी। अमलाक बोर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को कल तलब कर लिया। DGFIA को भी कल दोबारा पेश होने का हुक्म। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 103 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 77 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद के 12 शहरी डेंगू से बीमार हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.7 3% पर आ गई।
240 नए मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। फाइजर वैक्सीन की 15,57,000 से ज़्यादा खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक ये खेप कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी गई है। मुल्क भर में बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज। 27 नवंबर तक 9 माह से 15 साल के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। लाहौर के इलाके बादामी बाग में मदरसे के तालिब इल्म की तशद्दुद से हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मदरसे के 2 असातिज़ा को नामजद किया गया है। वाक़े के बाद मदरसे की इंतजामिया भाग गई। जंग में घरेलू झगड़े पर एक शख्स ने मुबैना तौर पर कुल्हाड़ी के वार करके अपने वालिदैन और बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी 5 रोज बंद रहने के बाद आज से खुल गई। 2 तलबा के लापता होने पर तलबा के एहतजाज के बायस 10 नवंबर को यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी। अमेरिका और चीन के सुदूर की वर्चुअल मुलाकात आज होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी सदर जो बाइडन से ताइवान के मामले पर गुफ्तगू मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक तिजारत, टेक्नोलॉजी समेत मुतादिद मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा है, भारत ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। COP26 में गैर संजीदा रवैये के बायस भारत का ड्रामा बना रहा। COP26 में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में भारतीय गैर संजीदगी सबके सामने आई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की COP26 के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोरिस जॉनसन ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की शरह कम रखने पर रजामंद हुए, लेकिन ये अब भी बहुत ज़्यादा है। यकीन है चंद बरसों में कोयले से चलने वाले बिजली घरों की तामीर मुकम्मल नाकाबिल कबूल होगी। बरतानवी वजीर आजम ने फाइनल समझौते को 10 में से 6 नंबर दिए। यूरोप में फ़ज़ाई आलूदगी से सालाना अमवात में 10% कमी। ताहम यूरोप में फ़ज़ाई आलूदगी से मरने वालों की तादाद अब भी 3 लाख सालाना से ज़्यादा है। यूरोपियन एनवायरमेंटल एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक आलमी इदारे सेहत के रहनुमा उसूल अपनाए जाते तो हलाकतों की तादाद 50% कम हो सकती थी। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज की तैयारी। पाकिस्तान ने ढाका में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को आराम दिया गया है। T20 सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मिचेल मार्श ने 50 गेंदों पर 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 77 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 38 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन का हदफ 7 गेंद में पहले ही पूरा कर लिया। कीवी कप्तान की 85 रन की तूफानी इनिंग्स कुछ काम न आई। इस जीत पर ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी के साथ साथ 28 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम भी मिली। इनामी तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी। लोग समझते हैं मौजूदा हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ है। 45% सोहेल तनवीर का जवाब। सिकंदर बख्त एट 50%। सोहेल तनवीर 442, सिकंदर बख्त 441। जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में विनर है सोनिया हुसैन, जिन्होंने 470 स्कोर किया था। आपको मिलेगा एक स्पेशल प्राइज जो हम आप तक पहुंचा देंगे। विनर है सोनिया हुसैन। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में सिकंदर बख्त और सुहेल तनवीर अदाकारा सोनिया हुसैन का रिकॉर्ड तो ना तोड़ सके, मगर सुहेल तनवीर ने सिकंदर बख्त को 1 पॉइंट से हरा दिया। अदाकारा सोनिया हुसैन सबसे ज्यादा 470 पॉइंट्स बनाकर 500 की दौड़ की चैंपियन बन गई। अली मीर ने नए रूप में खूब शगुफे बिखेरे। पाकिस्तान टीम की शिकस्त का जिम्मेदार ये एक साजिश है नून लीग की।
हैं? प्रोपेगेंडा कर दिया कि महंगाई बहुत है, जिसकी वजह से हमारी टीम विकेटें बचाती रही। तो मुश्किल वक्त में हो सकता है विकेट काम आ जाए, दिल छोटे हो गए। विकेटें बेचनी पड़े घर चलाने के लिए। हसन अली ने कैच छोड़ दिया कि भाई कैच पकड़ लूंगा तो जनरेटर चलाना पड़ेगा, जनरेटर चलाना है तो फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल महंगा हो गया। घबराना नहीं है। 动听满谷，动听满谷，就是现在开始狂欢。好，我们回去宣告世界，后头会打上手枪，武力会是我们的大事。 पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टालिस्मान स्टूडियोज की शाकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।